लीजिए, सारा संसार जिसकी गोद में है वो आज किसकी गोद में है? मैया यशोदा की गोद में है। सारी दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है। बातें न करो भैया, बिल्कुल शांति के साथ, फालतू लोग नहीं खड़े हो बेटा। प्लीज सिट डाउन, टेक और सीट। हाँ, अपनी जगह पर जाके बैठे। शेष महेश गणेश दिनेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनाद अछेद अवेद सुवेद बतावे। कि नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार को पुण्य पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छचियावर छाछ पे नाच नचावे। आपका अगर हृदय रूपी मंदिर सुंदर है तो भगवान जरूर नृत्य करेंगे। बड़ा सुंदर नृत्य भगवान करते हैं। अब एक गोपी सामने से निकल के जा रही थी। उसने जैसे यशोदा मैया के आंगन में कन्हैया को नाचते हुए देखा, हंसती मुस्कुराती अपने घर जा रही थी। अन्य गोपियों ने पूछा, बहन तू आज इतनी खुश कैसे है? वह कहने लगी, आज मैंने छोटे से कन्हैया को यशोदा के आंगन में नाचते हुए देखा। अन्य गोपियां कहने लगी, तू तो दर्शन कर आई, अब हम कैसे दर्शन करें? क्या करें, कैसे जाएं दर्शन करने के लिए? क्योंकि सासू जी घर से बाहर नहीं जाने देती। परीक्षित महाराज, कोई कोई सास बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ की सास तो खतरनाक होंगी नहीं है? कोई कोई सास इतनी खतरनाक होती है साहब, खुद तो सब जगह चली जाती है लेकिन बहुओं को कहीं जाने नहीं देते। देखिए, दो ही चीज बड़ी बेकार है, बताएं कौन कौन सी? माता बहनों जरा ध्यान दीजिए, दो चीज बड़ी खतरे की है। कौन कौन सी? एक सास और एक सांस। समझ में आ रही है कि नहीं? सास और सांस केवल एक बिंदी का ही अंतर है। सास और सांस, जब ये दोनों उखरिया में, समझ लो खतरा है। सास का मतलब ही ये होता है जो बहू को सांस न लेने दे, उसी का नाम सास है। तो कुछ तो डर के मारे इसलिए नहीं आती होंगी कथा सुनने के, अगर हम जाएंगी तो सास चिल्लाएगी। हाँ जी, आज के समय में अगर सास कौशल्या बन जाए तो बहू को सीता अपने आप बनना पड़ेगा। तुम कौशल्या हो नहीं और बहू को सीता बनाना चाहती हो, तो बहू सीता कहां से बनेगी? आज ही मेरे पास एक फोन आया, तो अब वो बहू का फोन आया और वो अपनी सास की बुराई करने लगी। हमने कहा, तेरी सास तो इतनी सीधी है और तू इतनी बुराई क्यों कर रही है? तुम लोग कहने मत लगना, वो कल शायद हो सकता है आए, तुम लोग कहने मत लगना है। मैंने, तुम्हारी सास तो बड़ी सीधी है। बोले, गुरुजी हम ही जानती है कैसे हमारा समय कट रहा है। अच्छा, तो कोई कोई सास बड़ी खतरनाक होती है। अब सास ही नहीं, कोई कोई बहुएं भी बड़ी बेकार आ जाती है घर में। एक बात याद रखना भक्तों, अगर कार वाली बहू तुम घर में लेके आओगे ना, तो वो संस्कार लेकर के नहीं आएगी। और संस्कार वाली अगर बहू लेके आओगे तो वो हो सकता है आपको कार में बैठाल दे, और कार वाली अगर लेके आए तो हो सकता है वो घर से भी तुमको बेघर कर दे। है तो कोई सास खतरनाक होती है, कोई बहू भी बड़ी गड़बड़ आ जाती है। यहाँ की सास बहू तो सब ठीक है या कोई है गड़बड़? है यहाँ की तो सब अच्छी है। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की सब सास बहुएं अच्छी हैं। जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छी है। एक जगह की घटना मैं आपको बताऊं, मेरी कथा चल रही थी, अभी कुछ समय पहले की बात है। एक सास बहू में बहुत झगड़ा होता था, बहुत लड़ाई होती थी। इधर ध्यान दीजिए। अब जो सास थी उसने शिकायत करी, बोले महाराज जी आप थोड़ा हमारी बहू को समझा देना, वो बहुत झगड़ा करती है। हमने कहा, ये बताओ हम क्या दुनिया की बहुओं को ही समझाते फिरें?
हमारा नियम है, जो कहते हैं वो मंच पर ही कहते हैं, उसके अलावा हम किसी से ज्यादा फालतू बात नहीं करते। अरे नहीं, आप थोड़ा सा बहू को समझा देना, हो सकता है तुम्हारी बात को मान जाए। हमने कहा ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे, आप भेज देना। बुलवाया गया बहू को, हमने ज्यादा उससे बात नहीं करी। एक बार साउंड वाले के लिए ताली तो बजा दो। हाँ, बहुत बढ़िया साउंड है बेटा, जहां जाओगे तहां नाम करोगे बेटा अजय बाबू। हाँ, नाम करोगे बेटा। हमारा कुछ नहीं, हमारे तो 2 दिन और रहेंगे, कट जाएंगे। हाँ, बोले भक्त और भगवान की। 1 मिनट तो भाई ये बैठते नहीं है साउंड पर है? मालिक को दोष दिया जाए, गलत बात है। बोली भक्त और भगवान की, मन को एकाग्रचित करें। बुलवाया गया बहू को। बहू से केवल हमने ज्यादा नहीं पूछा, हमने सिर्फ इतना कहा, ये बताओ तुम्हारे लिए, बहुत ध्यान देने की बात है माता बहनों, गौर से सुनिएगा, तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो वो कौन है? क्या कहा? तुम्हारे लिए, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो कौन है? अच्छा, आप जवाब दीजिए। नारी के लिए सबसे बड़ा भगवान है तो कौन है? कौन है? पति। ताली बजा। बहुत समझदार लोग बैठे हो यहाँ, ऐसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे जो सुजायतपुर में मिले हैं। ये वास्तव में बात सही, माता मैंने बड़ी समझदार है। उसने कहा मेरे लिए दुनिया में, मेरी नजर में सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है, शांति बनाए रखे बिल्कुल, तो वो है मेरा पति। कौन है? मेरा पति। हमने कहा तुम्हारा जवाब बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे पति रूपी भगवान को जन्म किसने दिया? तुम्हारे पति रूपी भगवान को जन्म किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? एक बोल्ट कोई ढीला होगा, वो थोड़ा सा टाइट हो गया, एकदम साइलेंट। हमने कहा जवाब दो, तुम्हारे पति रूपी भगवान को जन्म किसने दिया? वह कहने लगी मेरे पति रूपी भगवान को जन्म मेरी सासू माँ ने दिया। किसने दिया? सासू माँ ने दिया। तो हमने कहा तुम्हारे लिए पति से भी बढ़कर के तुम्हारी नजर में कौन होनी चाहिए? सासू माँ होनी चाहिए। तुमको सासू माँ की सेवा करनी चाहिए। हमने कहा तुम्हारे माता पिता, तुमने जो चीज मांगी होगी वो तुमको ला करके दे दी होगी, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुमको पति रूपी भगवान नहीं दे पाए। पति रूपी भगवान को जन्म दिया तो वो किसने दिया? तुम्हारी सासू माँ ने दिया। इसलिए तुम्हारे लिए पति से भी बढ़कर के कौन होनी चाहिए? सासू माँ होनी चाहिए, ससुर होना चाहिए। हमने कहा इसलिए आज से नियम बांध लो कि तुम्हें पति से पहले अपनी सासू माँ की सेवा करनी है। बोले महाराज जी कैसे सेवा करते हैं ये भी हमको बता दो। हमने कहा जब तुम सुबह उठती हो ना, उठ करके सबसे पहले अपने सास ससुर को प्रणाम किया करो, सास ससुर के पैर छुआ करो। कितनी देवियां हैं जरा हाथ उठाना जो सुबह उठ के अपने सास ससुर के पैर छूती हैं? एकाध है या नहीं है यहाँ? है? कोई नहीं है। बुलाओगे फिर कभी कथा करने के लिए, फिर तुम कहोगे कि हमारी रिसेट करते हैं महाराज। है? हम तो कहेंगे भाई जो मौके पे बात आएगी हम चूकेंगे किसी को नहीं। आज से गांठ बांध लो देवी, ये बात मानोगी कि नहीं मानोगी ये बताओ। कितनी मानने के लिए तैयार है? हाँ, बहुत अच्छी बात, जोरदार तालियां जिन्होंने हाथ उठाया। सुबह उठ करके अपने सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए। कल भी मैंने बताया था प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। सास को तुम प्रणाम करोगी तो वो तुमको डंडा नहीं मारेगी, आशीर्वाद देगी अंदर से। आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद तुमको मिलेगा। तो सुबह उठ करके सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए। सास बड़ी देखिए सीधी होती है, अभी तो खतरनाक बता रहे थे। पहले सास जो है, बड़ी बूढ़ी माताएं जो है ना, बड़ी बूढ़ी, वो पहले अपनी सास से डरती थी।
और डर के मारे सुबह उठ करके सास के लिए चाय बनाती थी। और आजकल वही बुढ़िया जो है अपनी बहू से डरती हैं, बहू के लिए चाय बना रही है। तो सुबह उठ करके सास ससुर के पैर छूने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखोगी। हाँ, और बोले महाराज जी और क्या सेवा? हमने कहा जब भोजन बने तो सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए दिया करो। के बोले ठीक है। और क्या सेवा? हमने कहा देखो जब रात्रि को सोने का समय आए ना तो अपने सास के थोड़े से पैर दबा दिया करो, यही तो सेवा होती है। कितनी देवियां हैं जो पैर दबाती है अपनी सास की। गला दबाने की तो सोचती हैं। हाँ, कल हमारे पास भी एक कोई भाई कमरे में पहुंच गया, पता नहीं कोई और था, नाम नहीं हमको यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। हम लेटे हुए थे, तकलीफ, शरीर में दर्द हो रहा था, तो एक भाई बोला कि गुरुजी आप कुछ तकलीफ मालूम पड़ रहे हो, लाओ गुरुजी आपके पैर दबा दूं। हमने कहा लला पैरों ने क्या मेहनत करी है, पैरों ने थोड़ी मेहनत करी है, मेहनत गले ने करी है, सो गला दबा दो और क्या है। भाई पैरों की तो कोई मेहनत है नहीं, गले की तो मेहनत है, तो गला दबा दो। तो आजकल की बहुएं गले सास का गला दबाने की सोचती है। हमने कहा सास के रोज पैर दबाया करो। बोले ठीक है। और कैसे सेवा? और कोई सेवा है? मैंने कहा जब घर का काम पूरा खत्म कर लो ना, खत्म करने के बाद में दोपहरी में कोई काम ना हो ना, तो थोड़ा सा तेल लेके सास के बालों में डाल करके थोड़ी सी मालिश कर दिया करो। और क्या, यही तो सेवा होती है। थोड़ा तेल लेकर के सास के बालों में डाल के मालिश कर दिया करो। अब वो कहने लगी गुरुजी कौन सा तेल डाला करें? अरे हमने कहा तुझे ये भी बताना पड़ेगा। अरे मैंने बहुत सारे तेल है, सरसों का तेल का वो नहीं डालूंगी, वो तो बड़ा महंगा हो गया, 200 रुपए किलो चल रहा है। अरे तो मैंने कहा और भी तेल होते हैं, आंवले का तेल, गोला का तेल, क्यू कार्पिन का तेल, नवरत्न तेल, और भी कई तेल होते हैं। बहू ने कहा देखो गुरुजी मेरे घर में और तो कोई तेल नहीं है, लेकिन मिट्टी का तेल जरूर रखा हुआ है। डांट दे बुलाए थी। अब बताओ कोई समझाने का मतलब रहा क्या? क्यों जी? तो ऐसा मत करना देवियों। देखो हमारा काम है कहने का, करने का काम है आपका। और ये हमारे पुष्पेंद्र माल्यार्पण करते, जोरदार तालियां। और हमारे संगीत मंडल सभी कन्याओं, कलश वाली कन्या वो भी आ जाएं, उनको 50-50 रुपए की मुद्रिका से स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद। आप जैसे भक्तों के लिए ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना है कि तमन्ना करते हो जिन खुशियों की, वो तमन्ना आपके कदमों में हो और भगवान आपको हकीकत में दे जो सोचा अपने सपनों में हो। मन को एकाग्रचित करें। अब गोपियां सोचती हैं हम कैसे दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि सासू जी बड़ी खतरनाक है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो मन में विचार किया कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। किसी न किसी बहाने हम दर्शन तो करेंगी। तो आज सासू जी तो गई हैं शंकर जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। इधर ब्रज की बहुओं ने क्या किया, अपने अपने घर की मटकियों को फोड़ना शुरू कर दिया। किसी ने 1 पोड़ी, किसी ने 2 पोड़ी, किसी ने 4 पोड़ी, और किसी ने तो सारी मटकियां फोड़ दी हैं। और इस छोटे से बच्चे के लिए, कृष्ण के लिए जोरदार तालियां। हाँ, हमारे संगीत मंडल और कलश वाली कन्याओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहते हैं। पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन, साधुवाद। सबने अपने अपने घर की मटकियों को फोड़ना शुरू कर दिया। किसी ने 1 पोड़ी, किसी ने 4 पोड़ी, किसी ने 10 पोड़ी, और किसी ने तो सारी मटकी फोड़ दी।
अब सास जब लौट करके आई, पूछा ये मटकी कैसे फूट गई? अरे वो नंद का छोरा है ना, यशोदा का बेटा, आया और मटकी फोड़ करके चला गया। अच्छा बात, नेक्से से छोरा की इतनी हिम्मत, हम जाएंगी तो ज्यादा बात बढ़ जाएगी, तुम सब लोग मिलकर के शिकायत करके आओ। सब बीच चौराहे पर मिल गई हैं और क्या गाती हुई जा रही है, एक बार आप सभी मिलके बोले कि मोहन